हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का रिवीजन। लास्ट वीडियो में हमने किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का रिवीजन। आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का रिवीजन। डेप्रिसिएशन यानी कि एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो उसकी वैल्यू का कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है, जो कि हर साल कुछ परसेंटेज के बेसिस पे एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन से ही हमें समझ में आ रहा है एक सीधी रेखा, यानी कि जिस परसेंटेज पे और जिस अमाउंट पे हम फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसी अमाउंट और उसी रेट से हम सेकंड ईयर में लगाएंगे, उसी अमाउंट पे हम थर्ड ईयर में लगाएंगे, उसी अमाउंट पे हम फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब अगर पहले साल में हमने 10,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन लगाया, जो कि एसेट्स की वैल्यू है 10,000, इस पर हमने मान लो 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये। तो नेक्स्ट ईयर जो हम सेकेंड ईयर पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो लगाएंगे हम इस एसेट्स की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करके जो वैल्यू आएगी, यानी कि 9,000 रुपीज, इसका 10%। नेक्स्ट ईयर हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेम हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे जितने साल का क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि हमको इतने साल का डेप्रिसिएशन निकाल कर देना है जब तक। ठीक है, ये तो रही बात इन दोनों मेथड्स की। डस्टर, ये तो रही बात इन दोनों मेथड्स की। ठीक है, मैंने इस मेथड से रिलेटेड, इन दोनों मेथड से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, छोटा सा एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल है। मान के चलो हमने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट 1,00,000 रुपये है, उसमें उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है 10,000 रुपीज़, और बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% से दोनों मेथड से। ठीक है, तो 1,00,000 रुपये की मशीन है। हम पहले क्या करते हैं, इसमें एक अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स हम परचेज करते हैं उसका। तो हम यहाँ मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन अकाउंट बनाएंगे। ये रहा मशीन अकाउंट, मान लीजिए। ठीक है, ये रहा मशीन अकाउंट। अब मशीन अकाउंट, एसेट्स, एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। तो जब हम मशीन परचेज करेंगे तो इससे एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी मशीन परचेज करने से? ये मान के चलो बैंक से ही जो हुआ ट्रांजेक्शन वगैरह हुई, तो हम क्या एसेट्स इंक्रीज होगी, तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, बाय या टू? बताइए, टू बैंक। कितने अमाउंट की परचेज करिए? 1,00,000 रुपीज। और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी है। या तो आप इंस्टॉलेशन चार्जेस और मशीन की जो कॉस्ट है उसको एक साथ लिख सकते हो, ऐड करके अलग अलग भी आप लिख सकते हो, 10,000 रुपीज। ठीक है, हाँ। अब कह रहा है कि दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगेगा? इन दोनों 1,10,000 रुपये। तो मान लो 2 साल का है, 2 ईयर्स। ठीक है, तो SLM से हम लगाएंगे 10%, तो 1,10,000, 1,10,000 का 10% कितना होता है? यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, 1,10,000 का 10%, या ऐसे निकालते हैं, 1,10,000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100, पूरे साल का है तो 12 महीने इंटू में 12, ऐसे निकालते हैं।
तो इसका जो 10% आने वाला है वो आने वाला है 11,000 रुपीज बाय डेप्रिसिएशन। देखो इधर का बैलेंस 1,10,000 और इधर का बैलेंस अभी 11,000 है, यानी कि कितना कम है 99,000। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर कितना 99,000। ठीक है, अब यहाँ का भी बैलेंस कितना हो जाएगा 1,10,000 बराबर। अब ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितने अमाउंट 99,000। अब अभी हम ये कर रहे हैं SLM मेथड से, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो हम इस अमाउंट पे लगाएंगे या इस अमाउंट पे लगाएंगे, 1,10,000 पे लगाएंगे या 99,000 पे लगाएंगे, 1,10,000 पे। कितना लगेगा 10% कितना होता है 11,000। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 11,000। देखो यहाँ का टोटल आ रहा है 99,000, अब यहाँ का भी टोटल कितना आना चाहिए 99,000, लेकिन अभी कितना है 11,000, यानी कि कितना क्लोजिंग बैलेंस है जो इस एसेट्स का बचा है, यानी मशीन का बचा है। बैलेंसिंग फिगर कितना बचा है 99,000 में से 11,000 माइनस करो 88,000 रुपीज। अब ये दोनों साइड का बैलेंस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड से जो हमने लगाया डेप्रिसिएशन। अब हम करेंगे WDV मेथड से। देखो फर्स्ट ईयर का WDV में भी सेम ही रहने वाला है। बात करेंगे सेकेंड ईयर की। WDV मेथड से अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो सेकेंड ईयर पे जो डेप्रिसिएशन है वो कौन सी अमाउंट पे लगेगा, जो एसेट्स की बैलेंस अमाउंट बचा है उस पर, या जो एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू थी जो जिस पर हमने फर्स्ट ईयर में लगाया था उस पर, बैलेंस पर जो इस साल बची है अभी तक की कितनी कॉस्ट बची है डेप्रिसिएशन एसेट्स की ना, उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। तो कितनी बची है 99,000 बची है, तो इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मार्केट में क्या हो गया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन 99,000 पे 10%, जैसे हमने ये किया था यहीं पे ऐसे ही करेंगे 99,000 इंटू 10 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 99,000 का 10% है कि 9,900। ठीक है, अब बचेगा बैलेंस, कितना बचना चाहिए बाय बैलेंस बैलेंसिंग फिगर कितना अमाउंट बताओ 99,000 की थी जो एसेट्स की वैल्यू थी, उस पर 9,900 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने अमाउंट की हमारी जो एसेट्स है वो बचेगी, मशीन की वैल्यू कितनी बची बताओ, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 8,000। ठीक है 8,000 और 89,100। ठीक है, टोटल बैलेंस कितना हो गया 99,000। ठीक है,
बस इतना फर्क होता है एसएलएम और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कि एसएलएम में हम हर साल सेम अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन डब्ल्यूडीबी मेथड के अंदर हम फर्स्ट ईयर मेन जो रियल अमाउंट जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उस पर लगती है, नेक्स्ट ईयर जो एसेट्स की बैलेंस अमाउंट बचता है उस पर, फिर नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट ईयर बैलेंस बचेगा, जैसे कि अब ये बचा है बैलेंस 89,100, ये अगले साल को ओपनिंग बनेगा तो डब्ल्यूडीबी मेथड होगा तो इस अमाउंट पे लगाएंगे हम थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन, लेकिन एसएलएम के अंदर हम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इसी अमाउंट पे लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है जो कि होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। ये बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है, इस पे रफ करने के बाद भी सबूत रह जाता है कि हाँ हमने इससे पहले भी कुछ पढ़ा है। अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। देखो, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आपसे बोलेगा एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, यानी कि एसेट्स का, एक बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो एक मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल जो हमने लास्ट बार लिया था, 1 लाख की मशीन, 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसमें हमने डेप्रिसिएशन 2 मेथड से लगाया था। अभी हम सिर्फ एसएलएम से देख लेते हैं। फिर इसमें हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे मशीन अकाउंट, ठीक है, एक बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लिखना है मशीन का, जो कि हम ऐसे ही लिख लेते हैं, टू बैंक कितना 1,10,000। ठीक है, अब लगाना है हमको डेप्रिसिएशन, तो इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन कितना 10%, कितना आएगा 11,000। तो वो हम क्या करते हैं, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, हम इस पे जो 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो हम इसमें नोट करेंगे ऐसे, बाय डेप्रिसिएशन कितना 11,000। ठीक है, और इसमें हम ऐसे ही लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 1,10,000। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 11,000, इधर का भी दोनों साइड का टोटल बराबर मैच कर देंगे। मान लो ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का, मान लो सेकेंड ईयर हमने एक और मशीन परचेज करी 1 अप्रैल को ही, तब हम क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी 1,10,000 टू बैंक M2 मशीन 2, ये करी मानो हमने 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कितना 2,10,000। ठीक है, यहां क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन M1 पे, बाय डेप्रिसिएशन M2 पे। M1 पे कितना लगेगा 11,000, M2 पे कितना लगेगा 10,000, ये टोटल हो गया 21,000। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पर एक चीज और है भाई, क्या बाय बैलेंस लिखना होता है, वो नीचे लिख देता हूँ, बाय बैलेंस बीडी, जो कि लास्ट ईयर में क्लोजिंग पे इस साल का ओपनिंग बनेगा ऑब्वियसली 11,000।
जो कि कितना हो जाएगा 30, ऐसे तो 32 होगा, इसको हम बाहर लिख लेते हैं 11,000, टोटल जो है वो 32,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा 32,000। अब ये दोनों साइड बराबर हो गए। अब मान लीजिए 2 साल की हमारी हो गई, 2 साल की अकाउंटिंग हो गई पूरी, 2 साल का डेप्रिसिएशन, 2 साल की जो हमने इसमें मशीन अकाउंट में ऐड की है। मान लो 3rd ईयर मशीन 1 जो थी वो हमने सेल कर दी, ठीक है। तो जब हम मशीन सेल करते हैं ना, तो हम उस टाइम क्या एंट्री करते हैं, तो मान लो मशीन जो हमने सेल करी है वो करी है 80,000 रुपीज़, ठीक है, 80,000 रुपीज़ की सेल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस BD कितना 2,10,000, ठीक है। ठीक है, 2,10,000 रुपीज़ हमने मान लीजिए 1 अप्रैल को ही सोल्ड कर दी, ठीक है, 3rd ईयर में। तो हम क्या करते हैं, जब हम सेल करते हैं ना कभी भी एसेट्स को डेप्रिसिएशन के अंदर, तो हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिसकी हमको वैल्यू लिखनी होती है। पहला, जो भी अब तक का डेप्रिसिएशन लगा उसकी, बाय सेल कितने की सेल करके अमाउंट आई हमको, कितने की हमने सेल करी, और बाय P&L प्रॉफिट लॉस कितना जाएगा, ठीक है। सेल करी हमने 80,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब हमने देखा 1,10,000 की मशीन थी, 2 साल उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका 11,000। तो हम क्या करते हैं, बाय बैलेंस यानी को पहले टू बैलेंस, नहीं यहाँ ये क्यों टूट गया, इधर ओपनिंग बैलेंस कितना है 32,000 बाय बैलेंस BD 32,000 रुपीज़ की, ठीक है। 32,000 रुपीज़ का हमारा इसका ओपनिंग बैलेंस। अब हमें पहले देखना है कि जो 32,000 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन अब तक हमने लगाई है, उसमें मशीन 1 पर कितने अमाउंट की डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं। तो देखो 1st ईयर में 11,000, 2nd ईयर में फिर 11,000, यानी कि 22,000 रुपीज़ की जो ये अमाउंट है, इसमें 22,000 रुपीज़ इंक्लूड है हमारा मशीन 1 का। तो हमें यहाँ पर अमाउंट को लेकर जाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा टू मशीन अकाउंट 22,000 रुपीज़, जिसको हम ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि उसका जो डेप्रिसिएशन का जो जितना भी बैलेंस था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया मशीन अकाउंट में। तो मशीन में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो मार्कर अभी सही से चल नहीं रहा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो बस और उसको नोट कर लेना। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 22,000। अब 1,10,000 रुपये की हमारी मशीन थी, जिसको हमने 80,000 का सोल्ड किया, उसमें से 22,000 रुपीज़ का हम डेप्रिसिएशन लगा चुके थे। 1,10,000 में से अगर हम 22,000 रुपीज़ माइनस करते हैं तो हमारे बचते हैं कितने 88,000 रुपीज़। 88,000 रुपीज़ की मशीन थी, जिसको हमने 80,000 रुपीज़ में सोल्ड किया, यानी कि कितने का लॉस हुआ 8,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे 8,000 रुपीज़, ठीक है, ये लिख दें हमने इधर 8,000 रुपीज़। अब इसमें से मशीन 1 की वैल्यू कितनी थी 1,10,000। तो इन तीनों अमाउंट का टोटल हमारा कितना आ रहा है 1,10,000 रुपीज़ आ रहा है, बताओ आ रहा है। तो यानी कि मशीन 1 की वैल्यू जो होगी, तो इसमें मशीन 2 की वैल्यू कितनी बची है उसको हम यहाँ लिख देंगे बाय
बैलेंस सीधी, यानी कि इतनी अमाउंट हमारे में बचे जो कि बन जाते हैं। अब दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो मशीन 1 सोल्ड हुई है तो मशीन 2 को तो पूरे साल डेप्रिसिएशन लगा होगा ना, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन कितना होता है पूरे साल का, बाय डेप्रिसिएशन एंड 2 पे तो लगेगा ना 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ का टोटल कितना हो गया, 42,000 रुपीज़ हो गया यहाँ का टोटल, और यहाँ तो 22,000 रुपीज़ ही है। अच्छा, जो ओपनिंग बैलेंस था 32,000 में से उसमें 22,000 रुपीज़ तो मशीन बन के थे, जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दिए थे मशीन अकाउंट में जब हमने उसको यहाँ सोल्ड किया, ठीक है। अब उसमें मशीन 2 की वैल्यू कितनी बची, 10,000 रुपीज़, और 10,000 रुपीज़ जो हमने इस साल लगाया वो गया, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी कितना, बैलेंसिंग का कितना 20,000 रुपीज़। अब यहाँ का भी 42 हो जाएगा, वहाँ का 42, ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, यही क्वेश्चन पेपर में आता है मोस्टली। और अगर सिर्फ एक अकाउंट का आएगा कि सिर्फ एसेट जो हमने परचेज करी उसका बनाना है, तो उसमें SLM से बहुत कम आता है, WDV से ज़्यादा आता है, ठीक है। और अगर नॉर्मल अकाउंट है कि सिर्फ एक एसेट्स का अकाउंट बोला बनाने, प्रोविज़न नहीं बोला, तो हम जब हम सेल करते हैं ना, तब भी हम यही 3 अकाउंट का ध्यान रखते हैं कि जो भी हम मशीन सोल्ड कर रहे हैं, इन तीनों अकाउंट की वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए। बस उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह सिर्फ हम बाय डेप्रिसिएशन लिखते हैं, जो कि हम हर साल उस पर लगाते आते हैं। अब यह है कि मैंने तो किया पूरे साल, पूरे महीने, 12 महीने का डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में आपने देखा होगा 6 मंथ्स 8 मंथ्स भी आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है रिवीजन के लिए, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं रिवाइज करा दी। आपने बेशक कोई चीज़ देखी हो या ना देखी हो, सही से समझी हो, तो जो मैंने बोला अगर उसमें भी आपने सही से सुन लिया ना, तो ये चैप्टर अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। तो कैसा लगा रिवीजन आप कमेंट करके जरूर बताएं, और थैंक यू सो मच।